ये जी श्रिम्प्स हैं, इनफैक्ट जंबो श्रिम्प्स हैं और मैं उम्मीद करती हूँ सारे घर वाले खा लेंगे क्योंकि स्पाइसी बहुत ज़्यादा बने हैं ये। मज़ेदार मसाला झींगे का सालन बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप जैतून का तेल। इसके अंदर आपने डालना है 1 छोटी चम्मच मेथरे और इसके अलावा 4-5 सुरख मिर्च। जब इनके भुनने की खुशबू आने लगे और ये कड़कड़ाने लगे तो तब आपने डालना है आधा कप हरी प्याज। इसको आपने अच्छी तरह भून लेना है जब तक कि प्याज जो है ट्रांसलूसेंट हो जाए। अब इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट है वो डाल लेना और इसको अच्छी तरह आपने भूनना है। अच्छा, अब अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं तो ये अगले 2 इंग्रेडिएंट्स आपने नहीं डालने हैं, प्याज और टमाटर। लेकिन अगर नहीं कर रहे तो इसके अंदर आपने आधा कप जो है प्याज डालने हैं और इसको अच्छी तरह भून लेना और साथ ही साथ आपने तकरीबन 2 चम्मच टमाटो प्यूरी के डाल देने। ये देख लें कि टमाटो प्यूरी घर में बनी हुई हो, बाज़ार से जो प्यूरी मिलती है उसमें अक्सर चीनी ऐडेड होती है। इसको डाल के आपने अच्छी तरह भून लेना है। अगर थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत पड़े, मसाला लग रहा हो तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। 4-5 मिनट भूनने के बाद आप देखेंगे कि मसाला तेल से अलहदा हो रहा है। ये वो टाइम है जब आपने बाकी की स्पाइसेस जो हैं ये डालनी है। स्पाइसेस आपके सामने है। ये करारा मसाला बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए। इसके अलावा 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच राई का पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 ही छोटा चम्मच आपको चाहिए खटाई पाउडर और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालकर आपने ये अच्छी तरह भूनना शुरू कर देना। पाकिस्तान इंडियन डिशेस का जो मज़ा है ना वो मसाला भूनने में, अच्छी तरह आपने इसको भून लेना जब तक मसाले से तेल अलहदा नहीं हो जाता। अब अगर तो आप कीटो डाइट नहीं कर रहे तो आप इसके अंदर आधा कप इमली का पानी डाल दें और अगर कीटो डाइट कर रहे हैं तो खटाई पाउडर की खटाई काफ़ी होगी। इसको बहरहाल आपने अच्छी तरह भूनना है। अगेन ये देख सकते हैं आप मसाले से अलहदा हो रहा है तेल। ये इस तरह ना चमचा अंदर डालेंगे तो मसाला आपको अलहदा नजर आएगा तेल से। अब इसको आपने चख के देख लेना है, अगर कोई नमक मिर्च की कमी है तो ज़्यादा कम कर सकते हैं। बहरहाल मसाला अच्छी तरह भूनने के बाद आपने अपना आधा किलो झींगे जो है वो डाल लेना है। ये देख लें झींगे आपके साफ़ हुए हुए हों। यूजुअली इसके ऊपर जो सर होता है, वेन होती है ना, वो निकालनी होती है। मेरे पास ना निकला हुआ था। ये मैंने इसके अंदर बहरहाल झींगे डाले हैं, थोड़ा सा पानी डाले, इसको कवर करके तकरीबन ये 10 मिनट लगे हैं। और अब आप ये देख सकते हैं कि 10 मिनट बाद एक तो बहुत ही खूबसूरत खुशबू इसके अंदर से आएगी। दूसरा नंबर के ऊपर ये अगर आप कोई झींगा उठा के देखेंगे ना, इसके पकने की निशानी होती है कि ये कर्ल हो जाए, जैसे उंगली को कर्ल करते हैं ना, इस तरह कर्ल हो जाते हैं। कर्ल हो जाए तो इसका मतलब है कि ये पक गए हैं, डन है। अब बेसिकली आपने इसको डिश के अंदर निकाल लेना है। अपनी इस मज़ेदार स्पाइसी डिश की गार्निशिंग के लिए मेरे पास लीमू है, अदरक है जूलियन कटिंग में और थोड़ा सा मेरे पास हरा जो धनिया वो है। और ये कि अब हम इसको डिश आउट करेंगे। सबसे पहले आपने जो झींगे हैं ना गोल गोल वो निकाल लेने हैं और ऊपर से मसाला जो है वो डालना है और उसके बाद आपने जो अपनी गार्निशिंग जो है वो देनी है। ये देख लें जो झींगे होते हैं ना आयोडीन रिच होते हैं, सेलेनियम रिच होते हैं। सी फूड हमेशा आपकी डाइट के अंदर होना चाहिए, ख़ास तौर पे अगर आप थायराइड के पेशेंट्स हैं, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, दिल का मसला है। इस पर बड़ी रिसर्च हो चुकी हुई है। ये सारी रिसर्च जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि किस तरह झींगे या सी फूड जो होता है यह आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये अपनी डाइट में रखें। जितना मज़े का बनाएंगे ना, पूरे समुंदर की गंदी स्मेल भी होगी ना, इस मसालों के साथ कोई स्मेल नहीं आएगी। बहुत मज़े के और करारे बनेंगे इंशाल्लाह। तो ये बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसे बने। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।